तो क्रैश तो हो चुका है और जिन्होंने पैनिक में सेल करना था वो कर चुके हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या? असल सवाल तो यही है। आज है 23 फरवरी 2026 और इस खास मार्केट अपडेट में हम उन्हीं छुपे हुए सिग्नल्स की बात करने वाले हैं जो बता रहे हैं कि वेल्स यानी जो स्मार्ट मनी है वो कहां पर अपनी एंट्रीज ले रही हैं। हम अगले अहम लेवल्स और मार्केट की अगली डायरेक्शन को आसान लफ्जों में समझेंगे, तो इसलिए गौर से सुनिएगा ताकि अगला बड़ा मूव आपसे मिस ना हो जाए। हाँ, तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। क्रैश हो गया, ठीक है, लेकिन अब अगला मूव क्या है? चलिए इसको डेटा और फैक्ट्स के साथ आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वक्त मार्केट में चल क्या रहा है। लेकिन आगे की स्ट्रैटेजी पे बात करने से पहले ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये सेल ऑफ हुआ क्यों, आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, क्योंकि अक्सर असल वजह में ही अगले मूव के इशारे भी छुपे होते हैं। तो देखिए, इस क्रैश का जो सबसे पहला और फौरी ट्रिगर था ना, वो था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नए 15% ग्लोबल टैरिफ्स का ऐलान। अब इस एक खबर ने पूरी ग्लोबल मार्केट्स में अचानक एक अनसर्टेनिटी, एक बेयकीनी सी पैदा कर दी और इन्वेस्टर्स ने क्या किया? फॉरेन रिस्क ऑफ मोड ऑन कर लिया। मतलब जितने भी हाई रिस्क एसेट्स थे वहां से पैसा निकालना शुरू कर दिया और इसका सबसे भारी असर जाहिर है क्रिप्टो मार्केट पर ही पड़ा। लेकिन एक अहम बात, इस बार की जो सेलिंग थी ना, वो आम रिटेल इन्वेस्टर्स की पैनिक सेलिंग नहीं थी। नहीं, असल प्रेशर आया बड़े इदारों की तरफ से, यानी इंस्टीट्यूशंस और वेल्स। उन्होंने जब पूरी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखा तो अपने पोर्टफोलियोज को डी रिस्क करने के लिए, यानी रिस्क कम करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर सेलिंग कर दी। और ये प्रेशर कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा ना इस नंबर से लगाएं। पिछले सिर्फ 5 हफ्तों में यूएस के स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ से $3.8 बिलियन निकाले गए। इमेजिन करें, जब इतना बड़ा कैपिटल एकदम से मार्केट से बाहर जाता है तो कीमतों पर जबरदस्त किस्म का दबाव तो पड़ना ही था। और ये जो कोट है ना, ये मार्केट की इस नई रियलिटी को बिल्कुल साफ वादे कर रहा है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर तो शायद होल्ड कर ले, लेकिन इंस्टीट्यूशंस जब बेचने पर आते हैं ना, तो वो बहुत तेजी से और मैसिव वॉल्यूम में बेचते हैं। यही फर्क समझना अब सबसे जरूरी है। अच्छा, तो इस जबरदस्त सेलिंग के बाद अब मार्केट का मौजूदा मूड कैसा है, लोगों के जज्बात कैसे हैं, क्या सेंटिमेंट चल रहा है, आइए इस पर नजर डालते हैं। तो मार्केट के जज्बात को समझने के लिए ना सबसे बेहतरीन टूल है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। बिल्कुल आसान लफ्जों में ये हमें बताता है कि इस वक्त मार्केट में डर ज्यादा है या लालच। और आज का स्कोर है सिर्फ 5। सिर्फ 5। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट इस वक्त एक्सट्रीम फियर की हालत में है। और हिस्ट्री अगर देखें ना, तो आम तौर पर यह वो टाइम होता है जहां मार्केट का एक पोटेंशियल बॉटम बनने का चांस होता है। क्यों? क्योंकि जिसने डर कर बेचना था वो बेच चुका होता है। और देखिए, यहीं पर प्रो ट्रेडर्स का वो मशहूर फॉर्मूला काम आता है, बाय द फियर सेल द ग्रीड। मतलब जब आम लोग डर कर सब कुछ बेच रहे होते हैं ना, उस वक्त ऑन चेन डेटा ये दिखा रहा है कि स्मार्ट मनी और वेल्स चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता इस डिप में एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, यानी माल उठा रहे हैं। वो इस खौफ को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। अच्छा, आप जरा कुछ लेटेस्ट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे अच्छी खबर यह है कि जो ईटीएफ से पैसा निकल रहा था वो अब रुक गया है। मार्केट अब कंसोलिडेट कर रही है, यानी एक रेंज में आके थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रही है। और हाँ, कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी अपने बिल्कुल बॉटम से एक छोटा सा रिलीफ बाउंस दिखा रहे हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी वो प्राइस लेवल्स जिन पर हम सबको अब नजर रखनी है, क्योंकि यही लेवल्स मार्केट का अगला रुख तय करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट की, यानी वो लेवल जहां से मार्केट को सहारा मिल रहा है, $60,000 का लेवल। ये साइकोलॉजिकल भी है और टेक्निकल भी, और ये अब एक बहुत ही मजबूत फ्लोर या सपोर्ट बन चुका है। जब तक बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर है, फौरी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऊपर की तरफ देखें तो फौरी रुकावट यानी इमीडिएट रेजिस्टेंस है $63,500 पर, और अगर बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ देता है तो फिर हमारा अगला टारगेट सीधा $65,000 और उसके बाद $68,000 का जोन होगा। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद असल सवाल करना क्या है? चलिए अब आते हैं सीधा सिग्नल्स और हमारी अगली मूव की स्ट्रैटेजी पर। देखिए, अभी मार्केट एक किस्म के नो ट्रेड जोन या चॉपी फेज में है, मतलब मार्केट साइडवेज चल रही है। तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनके लिए बेहतर यही है कि वो $63,500 के ब्रेकआउट और फिर उसके रीटेस्ट का इंतजार करें।
लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये DCA यानी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका हो सकता है। पर एक चीज़ ज़रूर याद रखें, हमेशा अपना स्टॉप लॉस टाइट रखें क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब एक सवाल आप सबसे, आप लोगों को क्या लगता है फरवरी के एंड तक बिटकॉइन $65,000 का लेवल क्रॉस कर पाएगा या नहीं? कमेंट्स में अपना प्राइस टारगेट जरूर बताएं। अगर ये क्विक मार्केट अपडेट आपको पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रोजाना ऐसे ही मार्केट सिग्नल्स मिलते रहें। अगली अपडेट तक के लिए ट्रेड सेफ।